नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासी आगे। और झारखंड की राजधानी में जो तस्वीरें अभी आपने देखी, यही तस्वीरें दिन भर नजर आ रही हैं। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में संघर्ष। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में आज 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र अपने आंदोलन के तहत और पहले से बुलाए गए कॉल के तहत निकले। और वहां पर जिस तरह से छात्रों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा, जो तमाम इंतजाम सोरेन सरकार ने किए थे, कटीली बैरिकेडिंग लगाने के, तार लगवाने के, अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां तैनात करने के, वाटर कैनन, आंसू गैस, सब एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना, उसका एक एक लेयर जो है खत्म होती चली गई। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि छात्र बेहद करीब पहुंच गए विधानसभा के, और वो बैकडोर से भी घुसने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, जो पीछे की एंट्री होती है। तो आपको बता दें कि ये सब कुछ हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से छात्रों का हुजूम आपको अपने आप दिख रहा है कि आप विधानसभा की जो तमाम एंट्रेंस है, किसी भी गेट पर चले जाइए, हर सड़क पर इसी तरह से छात्रों का हुजूम है, हाथों में तिरंगा है और सिर्फ अपनी मांगों की आवाज है। और जब लगा सुरक्षा कर्मियों को कि विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, जब उन्होंने जो पूरी की पूरी विधानसभा की सुरक्षा की होती है उसे ब्रेक कर करके पहले कटीले तार तोड़े, फिर बैरिकेडिंग को पार किया, फिर उसके बाद आगे गेट के करीब पहुंचने लग गए, तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज भी किया है उन्हें खदेड़ने के लिए। लेकिन वहां पर जिस तरह से छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है, बहुत कम तादाद में वहां साबित हो रहा है कि वहां पर पुलिस इन छात्रों के आगे कुछ कर पा रही है। पटाखा फूट रहा है, टीयर गैस फूट रहा है। हाँ, ये पता है, टीयर गैस लगा तो ऊपर तो नहीं फूटता वो लोग। हाँ, पटाखा फूट रहा है, टीयर गैस फूट रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं। किस तरह से आपको इस तस्वीरों को, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाजें आएंगी टीयर गैस छोड़े जाने की। तो आप देखिए कि किस तरह से टीयर गैस की आवाज आएगी दागने की। जब टीयर गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो किस तरह से आवाज आती है, वो तस्वीरें आपको सुनाई भी देंगी, दिखाई भी देंगी। जरा देखिए, आवाज आपने सुनी, ये आवाज आपने सुनी, किस तरह से टीयर गैस के एक दो नहीं कई गोले दागे जा रहे हैं। छात्र कुछ बस पे चढ़ गए, कुछ पेड़ पे चढ़ गए लाठियों से बचने के लिए। और देखिए कि जैसे ही टीयर गैस के गोले दागे जाते हैं, छात्रों की भीड़ इधर उधर हो जाती है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिनमें आपको सीधे टीयर गैस के बाद किस तरह से पूरा इलाका जो है वो धुआं धुआं हो गया, पूरी सड़क पर धुआं धुआं सामने आ गया और छात्र भागते हुए नजर आए, आंखें जलने लग गईं। फिर कोई पानी का छिड़काव कर रहा था तो कोई मुंह पर गीला रुमाल रखकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ये देखिए, आपने आवाज सुनी कि किस तरह से जैसे ही छात्र आगे की तरफ अपने पूरे भीड़ के बल से विधानसभा कूच करने के लिए आगे की तरफ धक्का देते हैं, पुश देते हैं। आप तस्वीरें देखिए कि विधानसभा के कितने नजदीक पर छात्र जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। आपको पेड़ों के पीछे वो छात्रों का हुजूम नजर आएगा, जहां से आपको टीयर गैस का ये धुआं नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों ने पहले फ्रंट गेट से घुसने की कोशिश की, वहां पर बैरिकेडिंग थी, तो पीछे की तरफ से भी, जंगल की तरफ से जो बताया जा रहा है वो रास्ता है, वहां से भी छात्र जो है वो विधानसभा कूच करने के लिए निकले हुए हैं। और लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि किस तरह की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें आंसू गैस के गोले आपको नजर आएंगे। उन आंसू गैस के गोलों पर देखिए किस तरह से वहां पर आंसू गैस का गोला जो है वो छोड़ा गया। और उसके बाद जब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि हजारों की तादाद में छात्र थे, पुलिस वाले बमुश्किल वहां पर 100 भी नहीं थे जो यहाँ पर इस बैरिकेडिंग पर हम देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई पुलिस वालों के द्वारा। कई छात्र जो हैं उस भीड़ में भगदड़ में भी गिरे, कुछ को लाठीचार्ज की वजह से चोटें आई हैं। छात्र लगातार बता रहे हैं कि वो मंजर किस तरह का था कि जब आंसू गैस के गोले इतने करीब से उनके ऊपर आके लगे, किस तरह से आंखें जलने लग गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। छात्रों के वो तमाम बयान भी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से आप देखिए कि छात्र वहां से भागते हुए आपको विधानसभा के सामने पेड़ों के बीच में से भागते हुए नजर आएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तस्वीरों में। और साथ ही साथ वहां पर आंसू गैस के गोलों का धुआं भी उठ रहा है और लगातार आपको आवाज जो सुनाई दे रही है इन तस्वीरों में, आप उस आवाज को सुनेंगे तो आपको सीधे सीधे सुनाई पड़ेगा कि किस तरह से उन तस्वीरों में आपको, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद उस इलाके से भीड़ को तितर बितर किया गया। फिर देखिए कि किस तरह से जब बच्चा जो है उसको जरूरत से ज्यादा एकदम इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट सामने ही हुआ, वो सबसे आगे खड़ा था जब ये आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, तो जब उसकी आंखें जलने लग गई, सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो पुलिस वाले ही उसको वहां से उठाकर उसकी मदद भी करते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है छात्र हैं,
तो छात्रों के साथ संयम तो बरतना है, लेकिन जब छात्रों का हुजूम इतना बड़ा होगा, जब तादाद इतनी बड़ी होगी, और छात्र ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ छात्र आंदोलन जो आह्वान किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिर्फ वही छात्र हैं, बल्कि झारखंड के दूर दराज के इलाके से भी लगातार, आपको बता दें कि तस्वीरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी ग्राउंड जीरो से कि लगातार वहां पर बसों में भरकर लोग आ रहे थे, ट्रेन स्टेशन पर भारी भीड़ थी। छात्र जिसे कहते हैं स्यू मोटो में स्वतः ही इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, जो छात्रों का आह्वान था 10 मार्च का, आपको बता दें कि लीडर जो है महतो, उन्होंने भी कहा था कि हमारी लड़ाई में जितने ज्यादा छात्र जो हैं आसपास के भी जुड़ सकें अच्छा होगा, ये हमारे लिए है, एजुकेशन सिस्टम के लिए है। तो उसके बाद देखिए कितनी बड़ी तादाद में छात्र वहां पर जुटे हैं, और सरकार को भी शायद अंदाजा नहीं था, जिस तरह से एक के बाद एक कई राउंड की बातचीत तो हो रही थी, लेकिन सरकार छात्रों की जो सीबीआई जांच की मांग है, जो एज रिवीजन की जो मांग है, उन मांगों को लेकर जो सरकार और छात्रों के बीच में जो टसल हुई है, छात्र ईडी की जांच तो सरकार ने कह दी कि हम करा रहे हैं, लेकिन सीआईडी से सीबीआई को केस सौंपने के लिए सरकार राजी नहीं है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि अपने राज्य के छात्रों की ये तस्वीरें, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे पे नहीं झुक रही है। सरकार जानती थी कि कितना बड़ा मोमेंटम हो रहा है, किस तरह से पहले तो शुरुआत के 13 दिन सरकार ने बात नहीं की, विपक्ष के किसी नेता ने बयान नहीं दिया, राहुल गांधी और खड़गे साहब को भी खत लिखना और सोरेन साहब से बात करना जो है वो जब 10 से 12 दिन इस आंदोलन के बीत गए तब याद आया। तो डबल स्टैंडर्ड जो अपनाए गए थे दिल्ली के जंतर मंतर से और झारखंड की अगर इस आंदोलन की बात करें, देखिए जो सवाल पूछ रहे हैं कि लाठियां भांजी गई छात्रों के ऊपर, देश के युवाओं के ऊपर, राहुल गांधी ये सवाल बहुत मुखर तौर पे पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से। वो कहते हैं माफी मांगिए छात्रों से। आज वो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं रोक पाए? उन्हीं के सहयोगी हैं कि भाई हम जिस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मांग को लेकर हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं, आज आप कैसे इन छात्रों के ऊपर लाठी भांज रहे हैं? आज राहुल का एक भी बयान, एक भी सोशल मीडिया पर उनके वीडियो रिकॉर्डिंग या ट्वीट जो है क्यों सामने नहीं आया कि लोकतंत्र की हत्या है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? अभी तक देखिएगा कि किस तरह से अभी चुप्पी साधी हुई है इस पूरे मुद्दे को लेते हुए। जरा सुनिए कि छात्र क्या कुछ बता रहे हैं जब उन पर लाठियां पड़ी है। देखिए किस तरह से छात्र को लाठी भांजी जा रही हैं, और जो छात्रों का हुजूम है उसके सामने सुरक्षाकर्मी, पुलिस बल नाकाफी दिख रहे हैं। आगे में बहुत ज्यादा हाँ, आंखों में जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। हाँ, बिना बोले टीयर गैस चला दिया हम लोग पे। हाँ, अरे वार्निंग वो कोई नहीं दिया, बोल के हम लोग आ जाते। ये पूरा तानाशाही है, छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे थे, वहाँ दे रहे प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? बताइए, ये पूरा तानाशाही है। कब तक चलेगा तानाशाही? हम लोग के लिए कौन लड़ेगा? बताइए भैया आप लोग। पूरा जल रहा, पानी मारा भी आराम है। 3 से 4 बोतल पानी डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये लहर रहा है। ये देखो यहाँ पे एक्सपायर डेट देखो, 2022 में एक्सपायर थी ये, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये सरकार इतनी करप्ट है, एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। छात्रों का गुस्सा, छात्रों का आक्रोश आप सुन रहे हैं, और लगातार आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं किस तरह से एक दो नहीं कई टीयर गैस के गोले दागे गए हैं और लाठियां भी किस तरह से चली हैं। जरा ये तस्वीरें जो हैं वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो सहयोगी हैं यहाँ पर इंडी गठबंधन के, वो जरा बताएं कि किस तरह से इन तस्वीरों को वो अलहदा बताएंगे जंतर मंतर की तस्वीरों से, किस मुंह से कहेंगे कि अब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज जो हुआ था, जाहिर सी बात है वहाँ संसद की सुरक्षा पर सवाल उठ गया था, कुछ शरारती तत्व जो हैं वहाँ पर उसमें भीड़ में शामिल हो गए थे। यहाँ पर स्टूडेंट कोई पथराव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट अपने हाथ में लाठी नहीं लेकर आए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट सुरक्षा कर्मियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ विधानसभा कूच करना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो स्थिति थी वहां पर आप देखिएगा कि पुलिस को टारगेट किया जा रहा था, सुरक्षा कर्मियों को टारगेट किया जा रहा था, उन्हें खदेड़ कर गिराया जा रहा था, लिंचिंग एक तरह से हो रही थी, कई तस्वीरें देखी थी। तो उन स्थितियों में भी जब साफ तौर पे कहा जा रहा था कि इस आंदोलन को हाईजैक करा गया है, कुछ शरारती तत्व जो है इसमें शामिल हो गए हैं, 3000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, वो जब फेस रिकॉग्निशन मशीन के जरिए जो है सॉफ्टवेयर के जरिए जब उसको जीरो इन किया गया, तो तब आपको लाठीचार्ज से दिक्कत थी, आंसू गैस से दिक्कत थी, वाटर कैनन से दिक्कत थी। आज सवाल ये है कि वहां पर
जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, जबकि छात्रों का आंदोलन ऐसा नहीं था कि हिंसक था। छात्रों ने किसी भी पुलिस वाले से मारपीट हाथापाई नहीं की। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम विधानसभा कूच कर रहे हैं और विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। छात्र सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। छात्र जो हैं वो कटीले तारों का जो घेरा बना हुआ है उसको लांघने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था दबाव बनाना, अपनी आवाज सुनवाना। और जाहिर सी बात है कि पुलिसकर्मी भी अपना ही काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है, उन्हें विधानसभा की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। वहां पर मौजूद जो विधायक हैं उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखिए कि अगर देश की संसद की सुरक्षा करना उन सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी थी, तो आज ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। जबकि दिल्ली के आंदोलन में हमने देखा था कि छात्रों के नाम पर जो अराजक तत्व शामिल हो गए थे वो कैसे पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। तो उसके बावजूद भी अब सवाल ये है कि अभी तक कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं आया है विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। और जब इन्होंने रिएक्ट भी किया ना, शुरुआत में जब 500, 1000, 2000 छात्र थे तब किसी ने रिएक्ट नहीं किया। तब किसी को छात्रों के साथ हुई नाइंसाफी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होना, करप्शन कुछ याद नहीं आया। जब धीरे धीरे छात्रों की भीड़ बढ़ती चली गई, पूरे देश से इस छात्र आंदोलन को जो है सपोर्ट मिलता चला गया, दूसरे छात्र संगठन भी सपोर्ट में आगे आने लगे। और जब यह खबर हाईलाइट होने लगी तब जाकर आपको बता दें कि तब जाकर राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से कहा कि भाई हाँ, इस मैटर को देखना चाहिए, छात्रों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। खड़गे साहब जो चाहें तो एक फोन कर सकते थे, उन्होंने भी कहा हम लेटर लिख रहे हैं सोरेन साहब को। तो जाहिर सी बात है कि भाई आप जिनके सहयोगी हैं, जिनके साथ हैं, और आप इस तरह से लेटर की बातें कर रहे हैं, सलाह देने की बात कर रहे हैं। और अगर आप संजीदा थे झारखंड के छात्रों में और दिल्ली के छात्रों में, नीट के छात्रों में आप कोई फर्क नहीं कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर भी आपका वही मुखर चेहरा और वही संवेदना नजर आती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब पूछा जाता था कि डिंपल यादव जो है जंतर मंतर पर नजर आई और आपके तमाम सांसद जंतर मंतर पर नजर आए, वो कहते थे लाठियां तो नहीं भांजी गई ना। तो यानी कि वो लाठियां भांजने का इंतजार कर रहे थे। आज भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई अब तो लाठियां भी भांज गई, अब तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, अब तो हमदर्दी जागी होगी, अब तो छात्र एक जैसे लगने लगे होंगे क्योंकि कार्रवाई भी हो गई। तो अब क्या आप वहां पर उस मंच पर नजर आएंगे, या फिर वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है तो इसलिए आप दूरी बनाए रखेंगे, या फिर ये समझदारी भी देखेंगे कि हाँ ठीक है, छात्रों का आक्रोश, अपना गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं सुरक्षा कर्मियों पर है। तो आपको सिक्के के दोनों पहलू यहां पर देखने होंगे। जरा सुनिए स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे। छात्रों का गुस्सा है कि ना तो आंसू गैस के गोले दागने से पहले उन्हें साउंड ऑफ किया गया, वार्निंग दी गई कि दूर हट जाइए, हम आंसू गैस के गोले फायर कर रहे हैं, ना ही जो रूल्स रेगुलेशन लाठीचार्ज करते हुए वो फॉलो किए गए हैं। तो छात्रों का गुस्सा यहां पर उतर रहा है सोरेन सरकार के खिलाफ, और नाराजगी है कि सोरेन साहब आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे सहयोगी लगातार अभय पराशर जो है इसी आंदोलन के बीच में छात्रों के बीच मौजूद हैं, और वहां पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरह से लाठी भांजी जा रही हैं, उसी सबके बीच में ग्राउंड जीरो से अभय ने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा, छात्रों की क्या बीती सुनी जब ये सब कुछ हो रहा था, तब अभय वहां मौजूद थे। जरा सुनिए अभय को। आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए तो छात्र जो मुख्य जगह थी, ये देखिए आगे बैरिकेड है, और बैरिकेड से छात्र जैसे ही आंसू गैस के गोले छोड़े तो इतनी ज्यादा यहाँ पर जब आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है तो इतनी जलन होती है आंखों में कि सभी छात्र जो हैं विधानसभा के बैरिकेड से बाहर की तरफ छात्र जो है वो गए, लेकिन वापस से छात्र यहाँ पर जुट गए हैं। छात्रों ने ये साफ कह दिया है कि आंसू गैस के गोलों से वो डरने वाले नहीं हैं। उनकी 2 मांग है, सीबीआई जांच आप करवाइए और साथ ही जो सीजीएल का एग्जाम है, जेएसएससी सीजीएल, उसको आप रद्द करें, वरना ये छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे। ये लास्ट जो बैरिकेड है ये विधानसभा का बैरिकेड है। यहाँ पर पहले जब छात्र इससे आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस ने 2-3 बार यहाँ पर लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन छात्र वहीं पर लगातार अपनी मांगों पर अड़े रहे। और अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि छात्र हटने को तैयार नहीं थे, छात्रों ने जैसे ही बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की, उसके बाद आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए। आंसू गैस के गोले 3 से 4 राउंड आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, लेकिन छात्रों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांग मानी जाए। और आप लोग यहीं थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए? सर हम लोग यहीं थे।
क्या हुआ अचानक से? पहले मैंने देखा जब आप लोग क्रॉस करने की कोशिश, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने की क्या जरूरत उस समय पड़ी? तो शांत था सर, कोई आंसू जोड़ा का नीड नहीं था यहाँ पे, लेकिन हम लोग पहली बार आंसू गोसा फेस कर रहे हैं सर। इससे पहले आंसू गोसा कभी हम लोग देखे भी नहीं थे कैसा होता है, लेकिन झारखंड सरकार ने हम लोग को आंसू गैस का गोला भी दिखा दिया। झारखंड सरकार के पास स्टॉक ज़्यादा हो गया है तो सोचिए थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, तो वही ट्रायल चल रहा था सर। मुझे बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है षड्यंत्र के तहत जो है उग्र करवाने का काम किया है अपना स्टूडेंट लोग को लगा करके। यहाँ पे वाटर कैनन भी देख लिया छात्र, आंसू गैस भी अभी चला, 4-5 आंसू गैस भी चला। हम लोग क्या चाह रहे थे सर बताइए? हम लोग बस चाह यही रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी रद्द करो, 13वीं में भी रद्द करो, सीजीएल को भी रद्द करो, सीबीआई जज कराओ। हम बताना चाहते हैं हेमंत सोरेन यहाँ पे क्या किया है सर। जब तक हेमंत सोरेन नहीं चाहेगा यहाँ सीबीआई का अनुशंसा ही नहीं होगा। सीबीआई को एंट्री लेना है तो हेमंत सोरेन से पूछ के आना होगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जो पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ही दिग्र भ्रमित किया है। वो लोग बोलता है हम सीबीआई जांच चाहते हैं। अरे भाई आप अनुशंसा तो करो, आप अनुशंसा करते नहीं है, केवल बीजेपी पर एलिगेशन लगा देते हैं हमारा मांग को दबाने के लिए। कहीं ना कहीं 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख में यहाँ पे सीट कहीं ना कहीं बिका गया है, तभी तो यहाँ पे सीबीआई का एंट्री आप होने नहीं दे रहे हैं। सीबीआई का एंट्री होने नहीं दे रहे और ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि सीबीआई जांच हो तो एक रिकमेंडेशन जो है वो राज्य सरकार को करना होता है और उसके बाद जो है इसमें सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है अगर उसको डीओपीटी वो इशू करती है। और भी छात्र हैं, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश मातो, मैं रांची से हूँ। रांची से है। मैं देख रहा था अभी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले जब बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की तो लाठी चलाई गई, लेकिन उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। छात्र अपनी आंदोलन शांतिपूर्ण व्यवस्था 17 दिनों से करते आ रही है। आज विधानसभा घेराव करने के लिए आज पूरे झारखंड के छात्र आज पहुंचे हुए हैं और वो भी शांतिपूर्ण व्यवस्था से। लेकिन आज ये हेमंत सरकार की तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी सरकार आज दिखा दी अपनी पहचान, औकात दिखा दी कि आज मैं स्टूडेंट को कैसे प्रोटेस्ट रोक पाऊँ। आज उन्होंने आंसू गैस छोड़ दी, स्टूडेंट को मार पीट के अपने दबोच रहा है। कहीं ना कहीं इस तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी सरकार आप झारखंड में नहीं आनी चाहिए, दोबारा इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। चाहूँगा आज हेमंत सोरेन जी का ये जन्मदिन भी है, जन्मदिन में हम लोग को तोहफा मिल गया है, स्टूडेंट लोग को लाठी का तोहफा मिल गया है। लाठी का तोहफा हम लोग को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया गया है। हम लोग यहाँ शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ी के भी आंसू गैस की गोली की वजह से सर यहीं पे थे, यहीं पे पूरा है सर। और हम लोग शांति तो पूरा यहाँ पे है सर, और गाड़ी घुसाया जा रहा है, सच्ची उची सबका गाड़ी, कोई लोग पूरा हुड़दंगी करे और हम लोग को मारना चालू कर दें। हम लोग क्या कर रहे हैं? नाकामी छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, चार्ज कर रही है हम लोगों पे, और हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी से, धीरज दुबे प्रवक्ता जेएमएम से, नाहिद लारी खान समाजवादी प्रवक्ता और जयंत जिज्ञासु हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेएमएम के प्रवक्ता से ही सवाल होगा। धीरज दुबे जी, देश के भविष्य, छात्रों के साथ ये सलूक, ये तरीका, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए धीरज दुबे जी। हाँ, आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही होगी, तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी। बता दीजिए इन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे? पिनाक जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था उसमें वो सफल हो गए। गांधीवादी और बिरसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच में बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ से अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भेजकर और इस तरह से दिशाहीन आंदोलन को करने में उन्होंने जो सफलता पाई है। आप एक मिनट धीरज दुबे जी प्लीज, अगर दिल्ली के छात्रों को आप दिल्ली के छात्रों में आप इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। धीरज दुबे जी, ठीक है, हर आंदोलन में शरारती तत्व और अराजक तत्व घुस जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। स्टेडियम में आपने देखा था हजारों छात्रों की भीड़ पहले से मौजूद थी। आपको मालूम था कि रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर छात्र भर भर कर आ रहे हैं। हर छात्र को आप लेबल कर देंगे बीजेपी वाला? बोलिए। यही 17 दिन के शांतिपूर्ण आंदोलन से बेचैनी थी कि कब युवाओं के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का। अरे भाई, युवाओं ने 10 तारीख की डेट दी हुई थी ना, बखूबी निभाए हैं। यहाँ के छात्र रो रहे हैं कि हमारे आंदोलन को दिग्भ्रमित किया गया है, हमारे आंदोलन को हाईजैक किया गया है, भाजपा ने हाईजैक किया है। यहाँ के छात्र रो रहे हैं। आज आए आंदोलन के जो आपसे बातचीत कर रहे हैं वो छात्र आके बोल देते हैं कि हमारे लोग नहीं है।
बोल देना किसने रोका है उनको। धीरज दुबे जी, ये तरीका सही नहीं है। कौन बोलेगा? यहाँ कहाँ से फेस वाला आप लोग बताई थी कि चिन्हित किया गया था कितने अपराधी? हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, भेजवाइए ना केंद्र से। नहीं, अभी जो स्टूडेंट्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के जो विंग्स हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, उनके जो लीडर हैं तो उनसे बुलवा दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि मेरा आंदोलन है, आज भी उन्होंने बयान दिया है। आपने नहीं सुना होगा तो मैं सुनवा दूंगी आपको। धीरज दुबे जी, पिनाक जी 7 बैरिकेटिंग लगा था, 6 बैरिकेटिंग तक प्रशासन ने उनको बहुत स्मूथली टेकल किया और छठा बैरिकेटिंग में लगा कि अब विधानसभा के अंदर घुस जाएंगे तो सिक्योरिटी पर्पस से हल्का लाठी चार्ज और ये वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। अभी भी छात्र वहां डटे हुए हैं। अगर लाठी चार्ज होता तो पूरी तरह से भीड़ खाली हो जाती। ठीक है धीरज दुबे जी, कुछ धीरज दुबे जी, रुकने ठीक के लिए, है, कुछ अनुशासन बनाने के लिए बिल्कुल झारखंड पुलिस को अपना रवैया अपनाना एब्सोल्युटली पड़ेगा। धीरज दुबे जी, वो कोई हमसे और आपसे पूछ के अपना ये बात अगर आप कार्रवाई पहले करेगी। कहते ना तो शायद ठीक लगता। आपने शुरुआत में इन छात्रों को लेबल किया। भाई बधाई ठीक है, देखिए, विधानसभा हमारे हो, साथ संसद झारखंड के हो, प्रवक्ता देश की है, राष्ट्रीय धरोहर हो, झारखंड के उनकी प्रवक्ता जिम्मेदारी है, सुरक्षा प्रफुल्ल की जी, हमारे किसी ने प्रशासन बधाई की है, देना सरकार जरूरी की था। है, सुरक्षा उनको पूरा एजेंसीज की खेल मालूम है। है। अगर उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़े समझ में आता है, लेकिन आप शुरुआत ही अपने जो संबोधन की कैसे करते हैं, लेबल कर देते हैं कि छात्र नहीं है, शरारती तत्व है, हाईजोग है, षड्यंत्र है। बंगाल, यूपी, चारों राज्यों से यहाँ बुलाया गया है ताकि इस आंदोलन को बिरसावादी और गांधीवादी अच्छा। तरीके से हटाकर और उग्र आंदोलन के रूप में भेजा जाए ताकि सरकार का बदनामी किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि किसके 17 अधीन है दिन से धीरज इनको दुबे मौका जी? मिल नहीं रहा था। लॉ एंड ऑर्डर 17 दिन से किसके? इनको मौका नहीं मिल रहा था। और एक मिनट, और 7 साल से पिनाक जी, धीरज दुबे जी, पिनाक जी, एक मिनट पिनाक धीरज जी, दुबे पिनाक जी, जी, आप 7 लोगों साल की से बातचीत इनका फेल हो हर गई। एक- 10 अगस्त का इनका 10 जितना अगस्त भी 10 अगस्त पानी का होता है, अल्टीमेटम झारखंड में छात्रों ने फेल हो दिया हुआ जाता है। था। ये तो बीजेपी ने नहीं दिलवाया। 10 अगस्त का छात्रों ने अल्टीमेटम दिया हुआ था। आपको भी पता था कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव होगा। पिनाक जी करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। 3 गुट था, 3 मंच था। एक मंच बोला कि 7 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे, एक गुट ने बोला कि 6 अगस्त को करेंगे और एक अंतिम गुट अभी बोला कि हम 10 अगस्त को करेंगे। और इसमें कोचिंग माफिया और किसका सांठगांठ है ये पता कीजिए ना। आप अरे लोग धीरज दुबे जी, रिपोर्टर हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है सीबीआई जांच से? बताइए ना, सीआईडी जांच चलेगी, सीबीआई जांच में किसका नाम आ जाएगा? आपको दिक्कत है क्या? 158 पेपर का सीबीआई जांच कर रही है पूरे देश भर में। अच्छा, और उनका क्या स्थिति है? कई 20 साल से लंबित है, कई का क्लोजर रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है, कोई का क्लोजर रिपोर्ट सौंपा तो सीबीआई अदालत में उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। मैडम किस सीबीआई का? हमारे यहाँ जेपीएससी 1 और 2 हुआ, 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम 14वें जेपीएससी के न्याय के लिए अगले 20 साल तक रुकेंगे? यानी यही हम सिस्टम चाहें। सुधरेगा नहीं। ठीक है ना, सिस्टम पहले जब सुधरेगा। इनकी सरकार होगी तभी हो सिस्टम जाएगा, को जब आपकी सुधारने होगी के लिए तभी हो झारखंड जाएगा। मुक्ति मोर्चा और के जब माननीय छात्र सड़कों पर मुख्यमंत्री, निकले, राज्य के जब माननीय इनकी मुख्यमंत्री इनकी हेमंत सत्ता हो और सोरेन छात्र बैठे हुए निकले हैं। तो आप कह दीजिए कि शरारती तत्व हैं, अराजक तत्व हैं। जब आपकी हो तो आप बोल दीजिए, है ना? ये सब सही है, यही आप सलूक है इसको तो आपका आप ही लोगों ने देश की बोला भविष्य के कि साथ। पत्थर नहीं फेंके जा रहे नहीं, थे, यहाँ एक सर कम से चप्पल कम यहाँ फेंके पे जा रहे हैं। ओके धीरज दुबे जी, यहाँ चप्पल फेंके धीरज जा रहे दुबे हैं, जी, बोतल फेंके जा रहे हैं। एक वीडियो काम दिखाएं। कीजिए धीरज दुबे जी, तस्वीरें देख लीजिए। पत्थर फेंकता नहीं, हुआ हम कोई आपको वीडियो दिखाते मैंने हैं। आपसे कहा ना, मेरे सामने भी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वहां पर मैडम, कैमरास वीडियो डिप्लॉयड दिखाएंगे। हैं, आपका एजेंसीज जितना डिप्लॉयड हैं, रिपोर्टिंग हमारा काम भी करता रिपोर्टर है, वहां मौजूद है। हमारा भी रिपोर्टिंग काम करता है। हाँ, ऐसा नहीं है आप कि नहीं रिलीज करता कीजिए है। ना सरकारी हैंडल से, रिलीज रिलीज- कीजिए। किसने? नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं रिलीज दिखा नहीं कर सकते, रहे हैं। रिलीज कीजिए ना आप सरकारी हैंडल से। किसने मना किया है? सरकार दिखाए कि अराजक तत्व शामिल हो गए हैं, रिलीज कीजिए। किसने रोका है? प्रतुल शाहदेव जी, आपने इनका आंदोलन खराब कर दिया, आपका षड्यंत्र है। हमारा नहीं। ठीक, एक मिनट, ठीक है। पिनाज उनको शांत करें। देखिए पिनाज, आज मुझे हम नहीं लगा था बोलेंगे। कि प्रतुल शायद जी, आप continue आज छात्रों के लिए सहानुभूति होगी। झारखंड में SC ST OBC छात्र 90% हैं। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन दोनों इसके नेता होने का चैंपियन करते हैं, लेकिन आज भी इनको झारखंड की सड़कों पे, रांची की सड़कों पे छात्रों का बहता लहू नहीं दिख रहा, उनके आंसू नहीं दिख रहे। न कटीली तारे कैसे लगा दी, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो। पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस कौन सा छोड़ा इन्होंने। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों का सर फट गया है, सब रिम्स में एडमिट है, कोई पारस में एडमिट है और सरकार कुछ नहीं कर रही। मेरा छात्र तेरा छात्र, साहब ये जेन्युइन छात्र थे। इनका परेशानी क्या थी पिनास पता है ना? ये गरीब आदिवासी और मूलवासी यहाँ के SC ST OBC छात्र थे। ये रील बनाने वाले छात्र नहीं थे जिसमें तमाम तरीके के इन्फ्लुएंसर और टुकड़े टुकड़े गैंग आते। इन्होंने कहा 3 गुटों से बात हो रही। कौन सा गुट? आयशा की नेहा बोरा ने तो खुद आकर अपने ऊपर स्याही फेंकवा लिया और माले तो उनके सरकार का समर्थक है। NSUI को बुला लिया। कांग्रेस सरकार में 4 मंत्री हैं। जो जेन्युइन छात्र थे उनकी आवाज को तो उन्होंने दबा दी। ये छात्रों की आना बड़े बड़े लोगों को प्रतुल ले शाहदेव डूबती जी, है। इंदिरा यही गांधी अंदाज ने- आपके दिल्ली जी। में भी थे आपकी सरकार के, ऐसा नहीं है ना?
मैं बिल्कुल सबसे अच्छा है छात्रों को जिसका मन करे सर्टिफिकेट कर दो कि ये रील वाला छात्र, ये ऐसा छात्र, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का छात्र है ना, जिसकी सत्ता हो वो छात्र को लेबल कर दे। बेचारा छात्र अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठा रहा है, तो ये उसकी दिक्कत है। जो काम आप लोगों को करना था बतौर विपक्ष, वो छात्र कर रहा है और उसमें भी लेबलिंग हो जाती है। फिलहाल दिल्ली और झारखंड के आंदोलन की तुलना नहीं कर सकते। अच्छा। यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे, यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर गालियां नहीं दी, देश के टुकड़े टुकड़े वाला गैंग शामिल नहीं हुआ। यहाँ पुलिस वालों पर पुष्प की वर्षा करते थे छात्र रोज और कहते थे कि पुलिस अंकल हमें सहयोग कीजिए, आप भी हमारी तरह छात्र थे। तो दोनों आंदोलनों की अब तुलना कैसे कर सकते? आज कहां पत्थर चला, आज किसका सर फूटा? लेकिन छात्रों का तो सर फूटा। पुलिस ने क्यों लाठियां चलाई साहब? रांची की धरती को लहूलुहान कर दिया। जैसे संसद की सुरक्षा, प्रतुल शाहदेव जी, जैसे संसद की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही राज्य की विधानसभा की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर धीरज दुबे जी कह रहे हैं, एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, धीरज जी कह रहे हैं कि भाई 7 घेरे बनाए थे उन्होंने, लगा था कि छात्र 1 2 3 4 5 कहीं तो जाके रुकेंगे, कहीं तो उनका घेराव का मन था, घेराव कर लीजिए, अंदर घुसने का मन थोड़ी था। तो जब 7वें घेरे तक नौबत आ गई तब इन्होंने लाठीचार्ज किया और वो भी बहुत हल्का किया। कोई खून नहीं नजर आ रहा, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है, नजर आ रहा है। हाँ, वो उनका दावा है सर, मैं नहीं कह रही। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप रिलीज कीजिए, आप भी तस्वीरें दिखाइए, आप लोग भी रिलीज कीजिए। अभी नहीं, आराम से आप ऑफिशियली आके आप दिखाइए कि देखिए यहाँ पर इतना भयंकर लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस से बच्चे जो हैं भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में। धीरज दुबे जी, आपने ही शो में पहले दिखाया था लाठीचार्ज होते हुए, हुआ है सर, मैं मना थोड़ी कर रही हूं। रोने की आवाजें दिखाई थी। ये कह रहे हल्का हुआ है, ये कह रहे हल्का हुआ है, हल्का हुआ है भाई। सदन की अगर सुरक्षा हल्का हुआ है, हल्का होने से दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा जाएगा पीछे से आकर? पीछे से पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब छात्र तिरंगा लेकर जा रहे थे, तिरंगे का अपमान किया पिनाज, ठीक है, और इन्होंने छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। एक फर्क तो अगर आप बिल्कुल खुली आंखों से देखेंगे, अगर नहीं देख पाए तो मैं तस्वीरें दिखा दूंगी, एक क्लियर कट फर्क, ठीक है। यहां पर छात्रों के हाथ में मुझे डंडा नहीं नजर आया, यहां पर छात्रों के हाथ में मुझे पत्थर नजर नहीं आए, यहां छात्र जो है वो पुलिस वाले को घेर कर उसे दौड़ाकर लिटाकर लिंचिंग करते हुए नजर नहीं आए, यहां छात्र मुझे गाली देते हुए नजर नहीं आए अब तक, जब मैं अपना ये शो करने जा रही हूं। दिल्ली में ये तमाम तस्वीरें दिख रही थी और सभी ने झारखंड की तारीफ की कि भाई इस राज्य के छात्रों में क्या सलीका है, क्या संयम है, क्या संस्कार है। आप ही के राज्य के छात्र हैं, आप भी गर्व और गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो भाई इन छात्रों के साथ ये सलूक क्यों? क्योंकि आदिवासी है। अरे एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, रुक जाइए ना, उनको भी बोलने दीजिए। नहीं, आप लोग को नजर नहीं आता। आज तो जवाब देना चाहिए। अरे ये जेएमएम स्कूल ऑफ फोटोग्राफी। प्रतुल शाहदेव जी, कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट? Let him complete. Yeah, sure, ma'am. Once your turn come, you can just put across your point. Thank you. Ma'am, I'm waiting for him to apologize. हाँ जी, रुक जाइए। हाँ जी, बोलिए। चप्पल और बोतल फेंका गया है मैडम, उसके बाद यहाँ के पुलिस को भी पकड़ा गया है और ये सारे लोग यहाँ झारखंड के छात्र नहीं है, मैं ही तो बोलना चाह रहे हैं। इन लोगों को बुलाया गया वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, द बीजेपी रूलिंग स्टेट, उनको इंपोर्ट किया गया। भाई सीजेपी ने भी तो अपना सपोर्ट किया, नेहा बोरा भी तो आई थी। सुनिए ना धीरज दुबे जी, नेहा बोरा भी आई, सीजेपी ने सपोर्ट किया। सुन तो लीजिए धीरज दुबे जी, नेहा बोरा भी आई, सीजेपी ने भी सपोर्ट किया। भाई छात्र एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। दिल्ली नहीं आए थे क्या छात्र आसपास से? क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैम वही तो बोल रहे हैं, नेहा बोरा आई, छात्रों के प्रोटेस्ट की। स्याही जानते हैं कौन फेंका है? अरे भाई उसकी जांच आप कराइए ना, उसके बाद रिलीज कीजिएगा रिपोर्ट। बड़ी जल्दी, बड़ा फास्ट कराते हैं। इतनी फास्ट एग्जाम और पेपर लीक में करप्शन की करा लेते तो नौबत नहीं आती ना। वही कह रही हूँ, जितनी फास्ट स्पीड से ये करा ली वो करा ली, तो जो इस्तीफे पिछले 24 घंटे में दनादन इस्तीफे हो रहे हैं ना, जैसी जांच और ईडी की बात आई, ये पहले हो जाते तो ये स्थिति ना होती। ठीक है धीरज दुबे जी, जिस पार्ट स्पीड से रात से इस्तीफे हो रहे हैं। पिनाज जी जितनी मजबूत महिला एंकर के रूप में आप यहाँ हैं, उतनी ही वो बोरा भी बिल्कुल वैसे ही थी। हाँ बताइए। उन्होंने ही पता कर लिया, हमको उन्होंने ही पता कर लिया? नहीं सर, देश का कानून का काम कानून को करने देते हैं ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। विपक्ष का काम पहले ही बच्चे कर रहे हैं,
अब कानून का काम भी बच्चे करने लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जैन जिज्ञासु भी हमारे साथ है। सर एक बार आप अच्छे से एक मिनट, बाकी सबको भी आपको क्या करना है, आपको बोलना है, बोलिए। 10 सेकंड सुन लीजिए ना। आप एक काम कीजिए, यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है, पूरे 60 सेकंड बोलिए, और अगर मन करे तो 120 सेकंड बोलिए। दैनिक भास्कर समूह का जो एप्लीकेशन है दैनिक भास्कर, उसमें लिखा हुआ है, उसपे भी रिपोर्ट है कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र था। बस इतना ही हमको बोलना था। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, छात्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली में भी आए, ठीक है, क्यों नहीं सपोर्ट किए यहाँ? आखिर क्यों सियाही फेंका गया? क्यों एक महिला नेहा बोरा पर सियाही फेंका गया? धीरज दुबे जी, मैंने क्या कहा, मैं आपसे फिलहाल, ठीक है, नेहा बोरा पे जो सियाही फेंका गया वो भी गलत है, जिसने फेंकी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैडम हम आपके एंकरिंग से असहमत हो जाएंगे तो आप पर सियाही फेंक देंगे, क्या ये जायज है? आपका मन है फेंक दीजिएगा, थोड़ा वर्चुअल जुड़े हुए हैं, फेंक नहीं पाएंगे। नहीं कर सकते हैं, मेरे घर में माँ बहन है, हम सपोर्ट करने जानते हैं, हम आपकी काबिलियत की तारीफ करने जानते हैं। हमारा ये मकसद कभी नहीं रहा है कि हम किसी महिला। चलिए जरा ये तस्वीरें देख लीजिए सर, मैं यहाँ पर एक एंकर हूँ, महिला और पुरुष का भेदभाव मत करिए। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से छात्र जो है विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत करीब जो गेट है, यानी कि जो आखिर की बैरिकेडिंग है, वहां तक वो जो दीवारें हैं विधानसभा के, जो परकोटा है एक तरह से, जो पूरी की पूरी आउटर बाउंड्री वाल है, वहां पर छात्र इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले जो है फिलहाल बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, छात्र दीवार पर चढ़कर बैठ गए हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद पीछे का रास्ता ज्यादा समझ में आ रहा है। और अभी जो तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी वो फिर से दिखाएंगे, जहां पर विधानसभा के फ्रंट गेट पर भी काफी करीब जो है वो छात्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, देश की संसद, देश के राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रीय धरोहर, स्मारक, ये तमाम चीजें, इनकी सुरक्षा करना मौजूदा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में भी सुरक्षा बलों ने वही काम किया, और अगर आज झारखंड में सुरक्षा बल वो काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करें कि हाँ भाई ठीक है, आंदोलन करिए, घेराव करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप विधानसभा, आप तस्वीर देख लीजिए रोहित अग्रवाल जी, और यहाँ पर प्रतुल शाहदेव जी, आपसे भी कहूंगी, जो रूल दिल्ली पे लागू होता था कि भाई सदन की सुरक्षा सर्वोपरि है, वो रूल झारखंड पर भी लागू होता है ना। तो अब पुलिस करे तो क्या करे, अंदर घुसने दे, नेपाल और बांग्लादेश जैसी तस्वीरें आने दे? देखिए, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि जब दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी मांगों को सरकार ने माना था और केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया था, छात्रों को इम्यूनिटी दी गई थी और पूरी तरीके से छात्रों की जो मांगे थी वो माना था। लाठीचार्ज मार्च के बाद, रोहित अग्रवाल जी, लाठीचार्ज और मार्च के बाद यहाँ भी वही हो रहा है। अभी सुनिए ना, आप लोगों ने जब, चलिए आपने लाठीचार्ज कर लिया, आपने मार्च करवा लिया, अब मान जाइए भाई, क्या समस्या है भाई? एक बात समझ में नहीं आती हमको कि भाई झारखंड सरकार तो मानने को ही नहीं तैयार है कि साहब पेपर लीक हुआ है। भाई हमने तो माना तो था ना कि कम से कम हमारा तो पेपर लीक नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने पेपर कैंसिल किया। आप पेपर कैंसिल नहीं करना चाहते हो, आप पेपर मानते नहीं हो कि इस पेपर लीक हुआ है। वहां पे भ्रष्टाचार कितना ज्यादा लगता है कि वहां पे पैसा दो और नौकरी लो। ये इस तरीके की जब योजनाएं चलेंगी तो राज्य के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। और फिर आप ही ने तो नैरेटिव सेट किया है ना भाई, ये विपक्ष वही है ना, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ बढ़ गए थे। तो आप ही ने तो ये नैरेटिव सेट किया है, आप ही ने तो ये रास्ता दिखाया है ना देश के युवाओं को। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? आपने अगर ये रास्ता सेट किया है तो आप तैयार रहिए। अभी तो पंजाब बाकी है, अभी तो कर्नाटक बाकी है, अभी तो केरला बाकी है, जहां जहां पेपर लीक हुआ है अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई। जो आपने सिखाया है अपने छात्रों को, जेनजी को, जो आपने गुमराह किया है, मैं रोहित जी आपको रोकूंगी, छात्रों को दौड़ा कर वहां पर हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, और वहां पर देखिए कि छात्र जो विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए थे और वहां पर उन छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, छात्रों को पीछे की तरफ उनको धकेला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, फ्रंट गेट हो या बैक गेट हो, विधानसभा के दोनों गेटों पर छात्र जो हैं 7 घेरे, सुरक्षा घेरे बनाए गए थे, उनको तोड़ते हुए 6 घेरे उन्होंने तोड़ दिए थे। उसके बाद 7वें घेरे की तरफ वो पहुंच गए, फिर दरवाजे के बाउंड्री वॉल के बेहद नजदीक पहुंच गए। तब पुलिस जो है अब उन्हें लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ रही है, वहां से उन्हें दूर किया जा रहा है ताकि कोई भी छात्र जो है और इनमें शामिल कोई भी अराजक तत्व जो है वो दीवार फांदकर अंदर ना घुस सके, विधानसभा की सुरक्षा, उसकी अस्मिता पर किसी भी तरह की कोई ठेस ना पहुंच सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां से विधानसभा परिसर से छात्रों को हटाया जा रहा है और वहां पर उनको लगातार वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। छात्रों को
वहां पर लाठियां भी भांजी गई हैं। जरा एम्बियंस सुनते हैं, छात्र क्या कहते हुए वहां से निकल रहे हैं। ये गेट नंबर 1 की तस्वीरें हैं विधानसभा की, जो हम अपनी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। गेट नंबर 1 है, देखिए संख्या लिखी हुई है झारखंड विधानसभा गेट नंबर 1 पर। यहाँ पर छात्र लामबंद हुए थे और बेहद करीब पहुंच गए थे गेट नंबर 1 के, फिर वहां पर छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। बच्चे जो हैं वो उतने तंग आ गए हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था से, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से। तो हेमंत सोरेन सरकार मुर्दाबाद और हमारी मांगे पूरी करो के नारे जो है यहाँ पर छात्र लगा रहे हैं और छात्र बेहद करीब पहुंच गए हैं विधानसभा के बेहद नजदीक। जयंत जिज्ञासु जी भी हैं हमारे साथ इस वक्त आरजेटी से। जयंत जिज्ञासु जी, आपके नेता तो बड़े छात्रों के साथ खड़े रहते थे, बड़े आंदोलनों में आधी आधी रात भी जाते थे, आज कहाँ है वो, क्यों गायब है? छात्र तो छात्र होता है ना, बिहार का हो या झारखंड का हो। देखिए, देश में कहीं भी किसी भी सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार से असहमत जो नागरिक है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे सुंदर मनुष्य नजर आता है। और हम ये समझते हैं कि कहीं चूक हुई है, इसलिए ये छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र का ही एक लक्षण है कि विधानसभा के इतने करीब प्रदर्शनकारी आए हैं। जहां तक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की बात है, विषम परिस्थिति में वह भी हल्का। जयंत जिज्ञासु जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसको भी हम समझते हैं। बहुत अच्छी हिंदी आपकी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, आप समझ पाएंगे सवाल। मैंने कहा कि तेजस्वी जी बिहार नहीं, सवाल आप पूरा बोलिए, 5 मिनट बोलिए, लेकिन जो सवाल है उस पर बोलिए, ठीक है ना। लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, छात्र क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि तेजस्वी जब बिहार में छात्र थे तब वो छुट्टी मना रहे थे विदेश में, अभी फिलहाल झारखंड के छात्र जो हैं उनके साथ ही खड़े हो जाएं। एक वक्त था जब वो आधी आधी रात को छात्रों के साथ खड़े नजर आते थे, कहाँ है वो, क्यों नहीं जा रहे? जंतर मंतर के छात्रों का दर्द सबको दिख रहा था, झारखंड के छात्रों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? बिहार से बहुत करीब है भाई झारखंड, पहले तो एक ही थे, बताइए। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। इसी सवाल का जवाब सुनाइए। वहाँ सरकार में शामिल है और हमारी पार्टी का स्पष्ट है, हेमंत सोरेन जी विपूर्ण तरीके से संवाद करके इन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं यहाँ एक और बात आपके सामने साफ कर दूं, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारी सरकार बेहतर कार बदतर इस के पैमाने के साथ हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम लोगों के बीच में हम लोगों के वैश्विक प्रणेता डॉक्टर थे। 50 के दशक में केरल में हमारी सरकार थी और उस सरकार ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और डॉक्टर लोहिया ने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी एसएम जोशी को कि ये क्या हो रहा है। तेजस्वी जी क्या करेंगे? सब बोलेंगे। तेजस्वी जी की तरफ से ही बोल रहा हूँ कि हम आज भी यह उम्मीद करते हैं। क्यों नहीं है छात्रों के साथ वहाँ पर? आप सरकार में शामिल है तो बोलिए ना, छात्रों से बात कीजिए। छात्रों पर लाठियां क्यों भंजवाने दे रहे हैं? आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि विफलता रही तभी ये सब नौबत आई, छात्र ऐसा करने पर मजबूर हुए। सुनेंगे ही नहीं। मैं आपको सारी बातें स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि हमको हेमंत सोरेन जी के बुद्धि विवेक दूरदर्शिता पर यकीन है और वो निश्चित तौर पर इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वहां के छात्रों से करके बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और वहां के छात्रों के साथ न्याय होगा। यही तेजस्वी जी ने अपील भी की है मुख्यमंत्री से और हम लोग तो पत्राचार की संस्कृति में यकीन करते हैं, इसीलिए खड़गे जी हों, राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अपने वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। पत्राचार से अलावा भी आप लोग धरने पर भी यकीन रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग धरने पर भी यकीन रखते हैं और उसमें आप ये भी नहीं सोचते हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरना दे रहे हैं, आधी रात को धरना दे रहे हैं, तो आप उसको भी, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, लोकतंत्र में वो भी एक तरीका है विरोध का। लेकिन आज आप गायब हैं, इसलिए मेरा सवाल है, आज सिर्फ पत्राचार और टेलीफोन से काम चल जाएगा? आज फिजिकल मौजूदगी की जरूरत नहीं है। सुनिए नहीं, वहाँ हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं तो प्रदर्शन किनके खिलाफ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुर्दाबाद किनका होगा? अरे हेमंत सोरेन का ही मुर्दाबाद होगा। धीरज जी, लोगों को उनसे उम्मीद है, इसलिए उनका जन्मदिन है, उनको हम बधाई भी देते हैं और उनसे यह उम्मीद भी रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि छात्र आप ही के सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये नौबत आ गई है तो गड़बड़ तो है, छात्र सड़क पर उतरे हैं तो ये गड़बड़ तो है, ऐसे ही यूं ही नहीं उतर जाते छात्र,
यूं ही नहीं अपने राज्य की विधानसभा में दाखिल होने की कोशिश करते, दबाव बनाने की कोशिश करते। वहां की सरकार बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। अगर गड़बड़ियां नहीं होती तो सरकार को अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत क्यों पड़ती? अपने सीआईडी से जेपीएससी में छापेमारी करवाना और सीआईडी जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा दिलाना, तो गिरफ्तार भी हो गए, 19 गिरफ्तारियां हुई। ऐसे अधिकारी के चलते ही तो सरकार को बदनाम होना पड़ा। पहले क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ये जो इस्तीफे 24 घंटे में जिस रफ्तार से हुए ईडी की इन्वॉल्वमेंट के बाद, ये पहले भी हो सकते थे ना। ये नैतिकता बड़ा देर से जागती है आप लोगों की। वही तो कह रही हूँ आप लोगों को एक्सेप्ट करने में छात्रों के हुजूम की तस्वीरें देखी, तब जाके बातचीत शुरू हुई, तब जाके पहला बयान आया, तब जाके राहुल जी को याद आया, तब जाके खड़गे जी को याद आया। मेरा सवाल यही है कि जो हमदर्दी दिल्ली में थी वो जरा झारखंड में दिखाइए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, अगर सवालों के घेरे में वो ठीक होना चाहिए। बहरहाल आप इस चर्चा में शामिल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।